जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं ये आज वीडियो लेके आई हूँ यूपीएससी की जॉब प्रोफाइल को लेकर कि पुलिस की नौकरी में कितने घंटे की ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, और जो महिलाएं हैं उनके लिए ड्यूटी की क्या टाइमिंग होगी, क्या वो काम करेंगी। ठीक है। और ये जो एसओ होते हैं, एसएचओज होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। आप जाएंगे तो आप स्टार्टिंग में क्या काम करेंगे, ये जितने भी डाउट्स हैं ना आपके, इस वीडियो में मैं सारे क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट एसओ और एसएचओज का कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है। देखो, बहुत लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड होगा, मतलब जिनके फादर होंगे या बहन भाई होंगे जो पुलिस में होंगे, उनको तो पता होगा कि एसओ एसएचओ उसमें क्या अंतर है। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा अभी कि इनमें क्या अंतर है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, किसी भी सर्कल का अगर कोई थाना है, वो बड़ा थाना है, तो वहाँ पर जो थाने का इंचार्ज चलाएंगे वो इंस्पेक्टर साहब चलाएंगे। इंस्पेक्टर साहब होते हैं जिन पर 3 स्टार होते हैं, वो होते हैं इंस्पेक्टर। और जो मान लो देहात का छोटा थाना है, वहाँ पर जो चार्ज चलाते हैं किसी थाने का, वो एसओ चलाते हैं। एसओ जो होते हैं वो 2 इंस्पेक्टर मतलब 2 स्टार होते हैं। तो जो एसओ होते हैं उनको हम दरोगा भी बोल सकते हैं, और इंस्पेक्टर जो होते हैं वो 3 स्टार होते हैं। तो ये अंतर हो गया एसएचओ और एसओ का। और जो चौकी इंचार्ज होते हैं, चौकी इंचार्ज दरोगा बनते हैं। जो आप लोग एग्ज़ाम दे के आएंगे और जब आपकी अंडर ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तब आप चौकी इंचार्ज बनेंगे। तो चौकी इंचार्ज जो होते हैं वो दरोगा पोस्ट के होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया एसओ एसएचओज और चौकी इंचार्ज में। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, आपका फ़िज़िकल हो जाएगा और मेडिकल हो जाएगा, तब आप कहाँ जाएंगे, किस तरह से आपकी किसी भी जनपद में एंट्री होगी, क्या आप करेंगे, ये सारी चीज़ें। देखिए, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप का फ़िज़िकल हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपका मेडिकल हो जाएगा, तब आप दरोगा बन जाएंगे। फिर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। किसी भी मतलब किसी भी सेंटर पर आपको भेज दिया जाएगा, मुरादाबाद, सीतापुर, उन्नाव, इस तरह से किसी भी सेंटर पर आपको भेजकर आपकी 1 साल का मतलब प्रशिक्षण होगा। तो उसमें आपको सभी चीज़ें सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड सिखाई जाएंगी कि विवेचना कैसे की जाती है। ठीक है ना। जितनी भी बीएनएस है, बीएनएसएस है, इन सब की धाराएं आपको याद कराई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आपका पीओपी हो जाएगी 1 साल के बाद, तब आपको एक लिस्ट प्रोवाइड होगी आपके ट्रेनिंग सेंटर पे कि आपको इस जनपद में नियुक्त किया जाता है। फिर आप संबंधित जनपद में जाएंगे। ठीक है। आपको वहाँ से बस लेने आएगी आपके सेंटर पे। फिर आप जैसे मान लिया आपकी पोस्टिंग हो जाती है बरेली, तो बरेली से बस जाएंगी पुलिस लाइन से आपको लेने के लिए जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर वहाँ से आप बरेली आएंगे, बरेली की पुलिस लाइन में आएंगे। फिर वहाँ आने के बाद आपकी आमद होगी लाइन में। जब आपकी आमद लाइन में हो जाए, आमद का मतलब होता है कि आपके वहाँ पर नाम लिखा जाएगा, आपके फादर का नाम, आपका पीएनओ क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी जो आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं उसको हम एक रजिस्टर में मेंशन करते हैं, उसी को आमद बोलते हैं कि आपकी एंट्री हो गई है वहाँ पर। तो आमद होने के बाद फिर आपको वहाँ से एक लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी उन लोगों के द्वारा, वहाँ के स्टाफ के द्वारा, कि आपको इस जनपद के इस थाने में नियुक्त किया जाता है। फिर आप वहाँ से उस थाने, जिस भी थाने में मान लिया आपको कोई थाना मिला है शहर का, वहाँ से एक गाड़ी आएगी आपको लेने के लिए। आप पुलिस लाइन से फिर उस गाड़ी में बैठकर उस थाने में जाएंगे जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है। उस थाने में जाने के बाद आपकी फिर से एक आमद होगी, जो कि उस थाने में एंट्री होगी। भाई, उस थाने में आप बताएंगे नहीं कि आप मैं हम हमारा नाम ये है, हमारे पिता का नाम ये है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारी ये क्वालिफ़िकेशन है, ये मोबाइल नंबर है। इस तरह से तैनाती रजिस्टर होता है, उसमें आप अपना नाम पता ये सब डिटेल्स लिख देंगे, तो आपके थाने में आमद हो जाएगी। थाने में जाने के बाद फिर आपकी जैसे मान लिया आज आमद हो गई है, आज आपको प्रॉपर फ्री रखा जाएगा, क्योंकि आप अपना सामान भी लेके आए होंगे। उस सामान को अगर थाने के अंदर आवास है तो वहाँ आप शिफ्ट करेंगे, अपने रहने की व्यवस्था करेंगे। फिर जब आपका सारी व्यवस्था हो जाएंगी, आपकी ड्यूटी लगने स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूटी क्या रहेगी, मोस्टली जो नॉर्मल डेज़ में रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी से अलग मैं बताती हूँ। आप जो है 10 बजे थाने पर जाएंगे। ठीक है। ये मैं पहले बताऊंगी पुरुष दरोगा के लिए, जो मेल सब इंस्पेक्टर हैं। 10 बजे आप नॉर्मल डेज़ में अपने थाने पर गए, 9:30-10 बजे के आसपास। वहाँ जाकर आप अपना काम करेंगे। काम इन द सेंस, अगर आपको कोई प्रार्थना पत्र मिला है उसकी आपने जांच की है। प्रार्थना पत्र जैसे मान लिया चलो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। जैसे आप चले गए थाने पर, आपकी आमद हो गई, आपने रहने पीने खाने पीने का अपना अरेंजमेंट कर लिया है, तो आपको जो भी उस थाने की चौकियाँ होंगी, एक थाना होता है उसको चौकियों में बांट दिया जाता है।
ताकि शांति व्यवस्था अच्छे से देखी जा सके। तो आपको अलग अलग चौकियों पर, मान लिया 5 सब इंस्पेक्टर एक थाने में गए तो पाँचों को अलग अलग चौकियों पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो जो उस चौकी पर दरोगा इंचार्ज होंगे उनके अंडर में आप काम करेंगे। वहाँ पर आप उनके साथ क्षेत्र में जाएंगे, जो प्रार्थना पत्र आए हैं उस प्रार्थना पत्र की जांच करने उनके साथ क्षेत्र में जाएंगे। वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से जांच होती है प्रार्थना पत्र की। फिर जो ये मुकदमे लिखे जाते हैं, मारपीट के हो गए, दहेज के हो गए, इनकी विवेचनाएं आपको सिखाई जाएंगी कि विवेचनाओं का क्रम क्या होता है, कैसे विवेचना की जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी 1 साल की अंडर ट्रेनिंग होगी। जिस दिन थाने में आपकी आमद होगी उससे अगले 1 साल तक आपकी अंडर ट्रेनिंग होगी और आप SIUT कहलाए जाएंगे, सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनिंग। ठीक है, तो यह SIUT लिखा जाएगा आपके नाम के आगे। जब आप 1 साल के अंडर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो UT आपके नाम के आगे से हट जाएगा, वरना हर जगह प्रशिक्षु उपनिरीक्षक इस तरह से लिखा जाएगा। तो आपको ये सारे काम सिखाए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे 10 बजे गए, आपने मान लिया कल के दिन कोई प्रार्थना पत्र की जांच की है तो उसमें आपने रिपोर्ट नहीं लगाई, तो अब आप बैठकर उसमें रिपोर्ट लगाएंगे। रिपोर्ट में मतलब आपने जो भी उसका कंक्लूज़न निकाला कि इस प्रार्थना पत्र की जांच की गई तो ये वाक्यात पाए गए, ये फलाना फलाना, वो सब आप रिपोर्ट में लिखकर आप उस एप्लीकेशन में स्टेपलर कर कर उसको डाक में दे देंगे कि भाई ये जांच हमारी हो गई। तो इस तरह का जो लिखा पढ़ी का काम है वो आप काम करेंगे। फिर आप अपने संबंधित सिपाही को लेकर अपने क्षेत्र में निकलेंगे। क्षेत्र में आप देखेंगे कि शांति व्यवस्था की जो वो है सब मेंटेन है या नहीं है, या कोई प्रार्थना पत्र है उसकी जांच करेंगे, या फिर कोई विवेचना है उसमें साक्ष्य संकलन के लिए आप जाएंगे। इस तरह से आप 10 से 2 बजे तक तो आप बिजी रहेंगे बिल्कुल। इस बीच में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी आ जाती है उस ड्यूटी को भी करेंगे। अगर आप डे ऑफिसर हैं, मतलब डे ऑफिसर का मतलब है कि प्रत्येक दिन एक सब इंस्पेक्टर को थाने का डे ऑफिसर बनाया जाता है, जो उस दिन थाने पर बैठकर जितने भी वादी आते हैं, फरियादी आते हैं, उनकी शिकायतों को सुनते हैं और उसके निस्तारण के लिए संबंधित को आदेशित करते हैं। मान लिया एक प्रार्थना पत्र आया है, वो इस चौकी का है, तो आप उस चौकी के प्रभारी को फ़ोन करके या उस चौकी के सिपाही को फ़ोन करके बताएंगे, या फिर ग्रुप में उस प्रार्थना पत्र को इंडोर्स करके डालेंगे कि संबंधित उपनिरीक्षक जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। इस तरह से आप डे ऑफिसर का काम रहता है। वो पूरे दिन 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जन सुनवाई करते हैं बैठकर। अगर आपकी डे ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है तो आप अपने क्षेत्र में जाओ, अपना जांच वगैरह करो, फिर 2 बजे आप वापस आओगे। 2 बजे वापस आने के बाद अपना खाना पीना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। मान लें 2 से 4 का आपने रेस्ट किया, फिर 4 बजे वापस थाने पर आओ, अपने जो भी काम है वो पेंडिंग काम है वो करो। यानी कि 10 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक तो आपको थाने के अंदर रहना ही रहना है, काम करना ही करना है। अगर फिर 8 बजे के बाद मेल दरोगा के लिए क्या है, अगर आपकी नाइट लगी है, मतलब ऐसा होता है कि अगर थाने में 5 सब इंस्पेक्टर हैं तो अल्टरनेट डेज़ पर एक एक की नाइट लगेगी। उस दिन रात में पूरी रात क्षेत्र में घूमना होगा, सेकंड मोबाइल लेकर सारी ड्यूटीज़ को चेक करना होगा कि जितनी भी ड्यूटी लगाई गई हैं अलग अलग पॉइंटों पर, वे अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आप नाइट ऑफिसर को देखनी होती हैं। तो आपको नाइट ऑफिसर बनाया जाएगा, जिसमें आप पूरी रात जागेंगे आराम से। फिर आप सुबह को आके 5-6 बजे जितने भी आप सोएंगे, 5-6 बजे से लेकर 10 बजे तक सोए के फिर आप फिर दोबारा से थाने आ जाएंगे। आप अगले दिन ये नहीं कह सकते कि हमने तो नाइट करी है हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता दरोगा के लिए। दरोगा ने अगर एक ड्यूटी कर ली तो दूसरी ड्यूटी के लिए वो मना नहीं कर सकता कि हमने एक ड्यूटी कर ली हम दोबारा नहीं जाएंगे, उसको करनी ही करनी होती है, क्योंकि एक जिम्मेदारी वाला पद है। ठीक है ना, जितनी भी जिम्मेदारी तो सब इंस्पेक्टर के ऊपर होती हैं। तो ये तो क्या मेल सब इंस्पेक्टर के लिए। फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, आप 10 बजे जाएंगी, 10 से 2 अपना काम करेंगी। जो भी आपके काम है थाने पर, जितने भी महिला संबंधित अपराध होंगे उनके सारी चीज़ें आपको ही करनी होंगी। मान लो कोई पीड़ित आई है उसके बयान आप लेंगी, और महिला संबंधित कहीं कोई अपराध हो गया आप उसमें जाएंगी, आप उसकी विवेचना करेंगी। तो जितने भी महिला से रिलेटेड अपराध होंगे वो तो काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलग भी आपको अपने हल्के का काम मिलेगा। हल्का मतलब जैसा शहर का कोई कस्बा है उसको हल्का बोल देते हैं, तो उसमें आप अपना जो अलग से काम है वो तो करेंगे, लेकिन महिला संबंधित जितने भी अपराध होंगे उसका भी काम आपको ही मिलना है। ये महिला दरोगा का काम है। तो आप 10 से 2 तक तो ये काम करा आपने, फिर 2 बजे अपना रेस्ट किया, 2 से 4 का, फिर आप थाने चली गई, फिर 8 बजे तक काम किया। तो 10 से 8 तो डेली का है ही यही कि आपको ये काम मतलब रूटीन फॉलो करना ही है। इसके अलग क्या है, मान लिया 8 बजे थाने पर कोई ऐसा सूचना आ गई कि आपको अभी तत्काल कहीं किसी महिला के साथ कोई अपराध हो गया वहाँ जाना है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि 8 बजे अब मैं नहीं जाऊँगी, नहीं, आपको जाना पड़ेगा उस अपराध में, क्योंकि महिला से रिलेटेड है।
तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है तो आप 8 से 9 बजे तक फ्री हो जाएंगी। उसके बाद अपना पढ़ाई करनी है पढ़ाई करिए, जो भी करना आप कर सकती हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर कभी भी फ़ोन आ सकता है तो हमें जाना पड़ेगा, चाहे नाइट हो वो। तो ये महिलाओं के लिए होगी। और जो एक और मैं बात करना चाहूँगी कि लोग कहते हैं ये पुलिस की नौकरी महिलाओं के लिए सही नहीं है, ठीक है, ये महिलाओं के लिए नहीं बनी है। तो अब ये जो अवधारणा है इसको ख़त्म कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नौकरी हमारे लिए नहीं बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शोषण हर एक जगह हो जाता है, ठीक है, चाहे वो पुलिस का विभाग हो, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो कुछ भी हों। अगर हो ना हो, हमारे साथ कुछ भी कहीं भी हो जाएगा। तो इसके लिए एक ही रास्ता है, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, ठीक है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि कोई हमारा शोषण कर ही ना पाए। अगर कर भी रहा है तो हम उसको इस तरह से जवाब दें या इस तरह से हैंडल करें कि वो आगे कभी भी इस तरह का सोच ही ना सके हमारे लिए। तो इन चीज़ों से लड़ने का एक ही रास्ता है, इन चीज़ों को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, सबका सामना पूरे मजबूती के साथ करिए। किसी से ना डरने की ज़रूरत है, ना किसी से घबराने की ज़रूरत है, ना किसी के प्रेशर में आके नौकरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नौकरी हमने अपने दम पे ली है। किसी ने हमें खैरात में नहीं दी है नौकरी ये कि हम किसी दब के करेंगे। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बनकर, ठीक है, चीज़ों का सामना करके डट के एकदम, तब ये नौकरी करनी है। और ये जो अवधारणा बनाई है कि नौकरी महिलाओं के लिए नहीं बनी है, इसको ख़त्म करिए। देखिए, आजकल सभी जितने भी लोग आ रहे हैं, सभी एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, और इस तरह की मेंटलिटी अब लोगों में नहीं रही है, ठीक है, कि हम इसका शोषण करें या हम इसके साथ ये करें। अब ये चीज़ें नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल चुकी है। तो इन चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। सब चीज़ें हमसे डिपेंड करती हैं। अगर हम अपने आप को कहीं जाकर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि हम अपने आप को क्या दिखाते हैं, वो चीज़ मायने रखती है। हमने अपने आप को जाके दिखा दिया हम तो भाई इस तरह के हैं ये वो, तो लोग अब सोचेंगे भाई ये तो ऐसे ही है, इससे अपना जैसी बातें करनी है करो। लेकिन अगर हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को इस तरह से कि भाई फालतू बात हमसे करने की ज़रूरत नहीं है, जितना काम है काम से काम रखो, अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कोई आपको कुछ कह ही नहीं सकता, ना किसी की हिम्मत हो सकती है आपको कुछ कहने की। तो ये सब चीज़ें हो गई ड्यूटी के लिए, जॉब प्रोफाइल के लिए। और सैलरी देखो, इतनी हैंडसम सैलरी सब इंस्पेक्टर की 1 तारीख को आती है, एकदम मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो भाई पूरे महीने अच्छे से काम करेंगे। 55+ तो मिलने ही मिलने हैं आराम से। तो ये सारी डिटेल्स हो गई यूपीएसआई की जॉब प्रोफाइल को लेकर कि किस तरह से आपकी क्या ड्यूटी रहेंगी और कितनी क्या टाइमिंग रहेगी, ये सब। अगर आपका और कोई डाउट बचता है तो आप मुझको कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का जवाब आपको उसी मतलब रिप्लाई कर दूँगी वहीं पर। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।